जरा सोचिए, आप अपनी आंखों से जो दुनिया देखते हैं वह कितनी सरल लगती है। चीजें ठोस हैं, दीवारें हमें रोकती हैं, बिजली बल्ब में जलती है और कंप्यूटर हमारे आदेश मानते हैं। लेकिन अगर हम इस दुनिया को छोटे छोटे कणों के स्तर पर देखने जाएं, यानी परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों की गहराई में उतरें, तो हमें पता चलता है कि यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। वहां एक अलग ही खेल चलता है जिसे हम कहते हैं क्वांटम दुनिया। क्वांटम दुनिया रहस्यमयी है क्योंकि यहाँ के नियम हमारी सामान्य समझ से बिल्कुल अलग हैं। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि अगर गेंद को फेंको तो वह एक निश्चित रास्ते पर चलेगी, उसकी पोजीशन और स्पीड दोनों आप माप सकते हो। लेकिन क्वांटम दुनिया में इलेक्ट्रॉन या फोटोन जैसी सूक्ष्म कणों के साथ ऐसा नहीं होता। वे कभी कण की तरह, कभी तरंग की तरह बर्ताव करते हैं। इस अजीब गुण को कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी अगर आप उन्हें देख रहे हैं तो वे कण बन जाते हैं और अगर नहीं देख रहे हैं तो वे तरंग की तरह फैल जाते हैं। इसी दुनिया का एक और रहस्य है सुपरपोजिशन। हमारी रोजमर्रा की दुनिया में कोई चीज या तो यहां होती है या वहां, लेकिन क्वांटम दुनिया में एक कण एक ही समय में कई जगह मौजूद हो सकता है। मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है। हमारी दुनिया में सिक्का या तो हेड्स होगा या टेल्स, लेकिन क्वांटम दुनिया में वही सिक्का हेड्स और टेल्स दोनों एक साथ हो सकता है। जब तक आप उसे देख नहीं लेते, जैसे ही आप देखते हैं वह तय हो जाता है कि हेड्स है या टेल्स। अब आते हैं एक और गहरी बात पर, क्वांटम एंटेंगलमेंट। यह शायद क्वांटम दुनिया का सबसे चौंकाने वाला गुण है। इसमें दो कण आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं कि चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों, एक पर असर डालो तो दूसरे पर तुरंत असर होता है। मान लीजिए आपके पास दो पासे हैं और आप उन्हें ब्रह्मांड के दो छोर पर रख दें। आप पहले पासे को फेंकते हैं और वह छह आता है, तो उसी समय दूसरा पासा भी वही परिणाम देगा, चाहे वह अरबों प्रकाश वर्ष दूर हो। यह गुण इतना अजीब है कि खुद आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी दूरी पर भूतिया असर कहा था। क्वांटम दुनिया का एक और अनोखा पहलू है क्वांटम टनलिंग। हमारे लिए कोई दीवार एक ठोस रुकावट है, लेकिन क्वांटम स्तर पर इलेक्ट्रॉन जैसी चीजें कभी कभी उस दीवार को पार भी कर जाती हैं, जैसे जादू हो रहा हो। इसे टनलिंग कहते हैं। इसी गुण का उपयोग आज की कई टेक्नोलॉजी में हो रहा है, जैसे कंप्यूटर चिप्स और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये सभी गुण वेव पार्टिकल डुअलिटी, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट और टनलिंग क्वांटम मैकेनिक्स के मूल आधार हैं। अब आप सोचेंगे कि इन अजीब नियमों का हमारे जीवन से क्या लेना देना, लेकिन सच्चाई यह है कि इन नियमों की वजह से आज की कई आधुनिक तकनीकें संभव हैं। लेजर, एमआरआई मशीन, ट्रांजिस्टर, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों पर चलते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन नियमों का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने कैसी क्रांतिकारी तकनीकें विकसित करनी शुरू की हैं। इसे कहते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से दुनिया बदलने वाली ताकत है। क्वांटम टेक्नोलॉजी की शुरुआत क्वांटम कंप्यूटिंग से होती है। आम कंप्यूटर बिट्स का इस्तेमाल करते हैं जो या तो शून्य होते हैं या एक, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स यानी क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यूबिट्स सुपरपोजिशन की वजह से एक साथ शून्य और एक दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में कई गणनाएं कर सकते हैं। सोचिए, जहां क्लासिकल कंप्यूटर को लाखों साल लगेंगे, वही गणना क्वांटम कंप्यूटर कुछ ही मिनटों में कर देगा। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स को क्वांटम गेट्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है। जैसे क्लासिकल कंप्यूटर लॉजिक गेट्स से चलते हैं, वैसे ही क्वांटम गेट्स सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसी के आधार पर क्वांटम एल्गोरिथम बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए शोर्स एल्गोरिथम बहुत बड़ी संख्याओं को फैक्टराइज कर सकता है, जो क्लासिकल कंप्यूटर के लिए लगभग असंभव है। इसी गुण से क्वांटम कंप्यूटर आज की क्रिप्टोग्राफी को तोड़ सकते हैं। ग्रोवर का एल्गोरिथम सर्च करने की प्रक्रिया को बेहद तेज बना देता है। वैज्ञानिकों ने एक शब्द गढ़ा है, क्वांटम सुप्रीमेसी। इसका मतलब है वह क्षण जब क्वांटम कंप्यूटर ऐसी समस्या हल कर ले जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्लासिकल सुपर कंप्यूटर भी हल ना कर सके। गूगल ने 2019 में दावा किया था कि उनका क्वांटम कंप्यूटर सैकामोर ने यह कर दिखाया। भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर दवा खोज, नई सामग्री बनाने, मौसम की भविष्यवाणी, जटिल वैज्ञानिक सिमुलेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। कल्पना कीजिए, ऐसी बीमारियों का इलाज खोज लिया जाए जिनके लिए आज कोई दवा नहीं है, या जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सटीक समाधान निकाला जाए।
यह सब क्वांटम कंप्यूटिंग से संभव है। क्वांटम दुनिया का एक बेहद रोमांचक और क्रांतिकारी क्षेत्र है। क्वांटम कम्युनिकेशन। आज की दुनिया में डेटा ही असली खजाना है। बैंकिंग, सेना, वैज्ञानिक रिसर्च, इंटरनेट, सब कुछ डेटा पर टिका है। लेकिन इस डेटा को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती है। हैकर्स, साइबर अटैक और स्पाई सिस्टम हर जगह मौजूद हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने क्वांटम कम्युनिकेशन की ओर रुख किया। क्वांटम कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हथियार है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। सामान्य क्रिप्टोग्राफी में हम जटिल गणितीय एल्गोरिदम का प्रयोग करके संदेश को एन्क्रिप्ट करते हैं, लेकिन क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में गणित नहीं बल्कि प्रकृति के नियम ही सुरक्षा का साधन बन जाते हैं। यानी अगर कोई हैकर बीच में संदेश को पढ़ने की कोशिश करेगा तो क्वांटम नियमों के कारण संदेश तुरंत बदल जाएगा और दोनों पक्षों को पता चल जाएगा कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की है। इसी तकनीक का सबसे प्रसिद्ध तरीका है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे QKD कहते हैं। इसमें दो लोग आपस में गुप्त चाबी बांट सकते हैं और वह चाबी कभी हैक नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति बीच में झांकने की कोशिश करेगा तुरंत उसका पता चल जाएगा। इसीलिए QKD को भविष्य की अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन तकनीक माना जाता है। अब जरा सोचिए, अगर इंटरनेट ही क्वांटम आधार पर बना हो तो? यही है क्वांटम इंटरनेट का सपना। क्वांटम इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क होगा जिसमें जानकारी केवल भेजने वाले और पाने वाले के पास ही पहुंचेगी। बीच में कोई चाहे तो भी उसे हैक नहीं कर पाएगा। चीन ने 2017 में मिचियस सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसने पहली बार अंतरिक्ष से धरती तक क्वांटम कम्युनिकेशन साबित किया। भारत और यूरोप भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में क्वांटम इंटरनेट हमारी दुनिया की सबसे सुरक्षित नेटवर्क प्रणाली हो सकती है। लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी सिर्फ कम्युनिकेशन तक सीमित नहीं है। इसका एक और अद्भुत क्षेत्र है क्वांटम सेंसर। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सेंसर हर जगह हैं। मोबाइल के सेंसर, कार के सेंसर, मेडिकल उपकरणों के सेंसर। लेकिन क्वांटम सेंसर उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वे बेहद सूक्ष्म बदलाव को भी पकड़ सकते हैं, जो सामान्य सेंसर से संभव नहीं है। उदाहरण के लिए GPS सिस्टम। आज का GPS काफी सटीक है, लेकिन उसमें कुछ मीटर तक की गलती हो सकती है। क्वांटम सेंसर की मदद से भविष्य में GPS इतना सटीक होगा कि वह किसी भी जगह को सेंटीमीटर या उससे भी कम त्रुटि के साथ बता सकेगा। यह तकनीक हवाई जहाजों और सैन्य वाहनों के लिए बेहद काम की होगी। मेडिकल क्षेत्र में क्वांटम सेंसर MRI जैसी मशीनों को और भी संवेदनशील बना देंगे। आज MRI से हम शरीर के अंदर झांक सकते हैं, लेकिन क्वांटम MRI से हम कोशिकाओं और अणुओं तक की तस्वीर देख सकेंगे। यानी कैंसर या अन्य गंभीर बीमारियों का पता बहुत शुरुआती अवस्था में ही लग जाएगा। स्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी क्वांटम सेंसर चमत्कार कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, ऐसे सेंसर जो धरती के नीचे छिपी सुरंगों, पनडुब्बियों या दुश्मन की छिपी गतिविधियों का पता लगा सकें। क्वांटम ग्रेविटी सेंसर इस दिशा में काम कर रहे हैं। वे धरती के गुरुत्वाकर्षण में मामूली बदलाव को भी महसूस कर सकते हैं, जिससे भूमिगत संरचनाओं की पहचान हो सकती है। क्वांटम सेंसर का एक और बड़ा उपयोग है जलवायु और पर्यावरण विज्ञान में। इनके द्वारा हम वायुमंडल में गैसों की सूक्ष्म मात्रा, समुद्र के तापमान और पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों को बेहद सटीकता से माप सकते हैं। इससे जलवायु परिवर्तन की निगरानी और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी कहीं अधिक सटीक हो जाएगी। यानी आप देख सकते हैं कि क्वांटम कम्युनिकेशन हमें भविष्य का सबसे सुरक्षित इंटरनेट देगा और क्वांटम सेंसर हमारी आंखों और कानों से कहीं अधिक संवेदनशील नजर और सुनने की शक्ति प्रदान करेंगे। दोनों मिलकर हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बेहद रोचक क्षेत्र है क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइस। अगर आप सोचें कि नई तकनीकें कहां से जन्म लेती हैं, तो उसका जवाब अक्सर नई सामग्री होती है। स्टील ने औद्योगिक क्रांति लाई, सिलिकॉन ने कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया बनाई। उसी तरह क्वांटम मटेरियल्स हमें एक नई क्रांति की ओर ले जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम डॉट्स की। क्वांटम डॉट्स बहुत छोटे छोटे नैनो क्रिस्टल्स होते हैं, जिनका आकार केवल कुछ नैनोमीटर का होता है। यानी ये इंसानी बाल के व्यास से भी 10,000 गुना छोटे होते हैं। इनकी खासियत यह है कि इनका रंग और रोशनी उनके आकार पर निर्भर करती है। अगर क्वांटम डॉट छोटा है तो वह नीली रोशनी देगा और अगर बड़ा है तो लाल। इसी गुण के कारण इनका इस्तेमाल टीवी और डिस्प्ले में किया जा रहा है।
जिससे रंग बेहद जीवंत और प्राकृतिक दिखते हैं। आने वाले समय में क्वांटम डॉट्स मेडिकल इमेजिंग और सोलर सेल्स में भी क्रांति ला सकते हैं। अब आते हैं सुपरकंडक्टर पर। सुपरकंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो शून्य प्रतिरोध के साथ विद्युत प्रवाह कर सकते हैं। सामान्य तारों में बिजली बहते समय कुछ ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है, लेकिन सुपरकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि इनसे बने सर्किट बेहद कुशल होते हैं। आज क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा सुपरकंडक्टर से बनी मैग्नेटिक ट्रेनें पटरियों के ऊपर तैर सकती हैं और बेहद तेज गति से चल सकती हैं। क्वांटम फोटोनिक्स भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इसमें प्रकाश यानी फोटॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। फोटॉन्स को क्वांटम स्तर पर नियंत्रित करके हम बेहद तेज और सुरक्षित ऑप्टिकल डिवाइस बना सकते हैं। लेजर्स, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और भविष्य का क्वांटम इंटरनेट इसी पर आधारित होंगे। और अब एक दिलचस्प भविष्य की खोज, क्वांटम बैटरी। आज बैटरी चार्ज होने में घंटों लगती है और धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है, लेकिन क्वांटम बैटरी सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इनसे बैटरी को एक साथ चार्ज किया जा सकता है, जिससे चार्जिंग समय सेकंडों में सिमट जाएगा। कल्पना कीजिए, आपका मोबाइल कुछ सेकंड में फुल चार्ज हो जाए और लंबे समय तक चले। यही है क्वांटम बैटरी का वादा। अब आते हैं क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल का असिस्टेंट, यूट्यूब का रिकमेंडेशन, मेडिकल डायग्नोसिस, स्वचालित गाड़ियां, हर जगह AI है। लेकिन AI की सबसे बड़ी समस्या है डाटा प्रोसेसिंग। जितना अधिक डेटा उतना अधिक समय। यहीं पर क्वांटम कंप्यूटिंग और AI का मेल यानी क्वांटम AI तस्वीर में आता है। क्वांटम AI क्वांटम कंप्यूटर की गति और शक्ति का इस्तेमाल करके AI को लाखों गुना तेज बना सकता है। उदाहरण के लिए, मशीन लर्निंग में पैटर्न पहचानना बेहद जरूरी है। क्लासिकल कंप्यूटर के लिए बड़े डेटा में पैटर्न ढूंढना कठिन और समय लेने वाला है, लेकिन क्वांटम एल्गोरिथम यह काम पलक झपकते कर सकता है। क्वांटम AI का सबसे बड़ा उपयोग दवा खोज में हो सकता है। आज एक नई दवा बनाने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को लाखों अणुओं का परीक्षण करना पड़ता है। क्वांटम कंप्यूटर अणुओं के स्तर पर उनकी संरचना और रासायनिक गुणों का सटीक सिमुलेशन कर सकता है। इससे नई दवाओं की खोज बहुत तेज हो जाएगी। कैंसर, अल्जाइमर और कई लाइलाज बीमारियों का इलाज ढूंढने में यह तकनीक मददगार हो सकती है। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में भी क्वांटम AI क्रांति ला सकता है। शेयर बाजार का पूर्वानुमान लगाना बेहद कठिन है, लेकिन क्वांटम एल्गोरिथम अरबों डेटा पॉइंट्स को एक साथ विश्लेषित करके बेहतर भविष्यवाणी कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में भी यह गेम चेंजर होगा। स्पेस रिसर्च में भी क्वांटम AI की भूमिका अहम होगी। अंतरिक्ष मिशनों की योजना, रॉकेट की ट्रेजेक्टरी और ग्रहों की खोज, ये सब बेहद जटिल गणनाओं पर आधारित होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर इन समस्याओं को आसान बना देंगे, जिससे मानवता अंतरिक्ष में और आगे बढ़ सकेगी। यानी क्वांटम मटेरियल्स हमें नई सामग्री और डिवाइस देंगे और क्वांटम AI हमारे सोचने और गणना करने के तरीकों में क्रांति लाएगा। दोनों मिलकर आने वाले समय को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब तक हमने देखा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी कैसे हमारी दुनिया को बदल सकती है। क्वांटम कंप्यूटर हमारी गणनाओं की गति को लाखों गुना बढ़ा देंगे। क्वांटम कम्युनिकेशन हमें सबसे सुरक्षित इंटरनेट देंगे। क्वांटम सेंसर हमारी आंखों से कहीं अधिक सटीक नजर प्रदान करेंगे और क्वांटम मटेरियल्स और AI नई खोजों के द्वार खोलेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है, भविष्य कैसा होगा? भविष्य की तस्वीर बेहद रोमांचक है। सोचिए, अगर क्वांटम इंटरनेट पूरी दुनिया में काम करने लगे तो हैकिंग और साइबर अपराध लगभग नामुमकिन हो जाएंगे। अगर क्वांटम सेंसर हर अस्पताल में पहुंच जाए तो बीमारियों का पता बहुत शुरुआती अवस्था में ही लगाया जा सकेगा। क्वांटम कंप्यूटर जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े संकट का सटीक मॉडल बना पाएंगे और हमें समाधान देंगे। और क्वांटम AI मानवता को नई दवाएं, नए अंतरिक्ष मिशन और नई ऊर्जा प्रणालियां प्रदान करेगा। दुनिया के कई बड़े देश इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। अमेरिका ने नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट के तहत अरबों डॉलर का निवेश किया है। चीन ने पहले ही क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करके अपनी बढ़त साबित कर दी है। यूरोपियन यूनियन ने क्वांटम फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हजारों वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। भारत भी पीछे नहीं है। भारत सरकार ने 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन NQM की घोषणा की, जिसके तहत अगले 8 सालों में
लगभग 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस मिशन का लक्ष्य है क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम सेंसर, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम मटेरियल्स के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना। भारतीय वैज्ञानिकों ने पहले ही ISRO और DRDO जैसी संस्थाओं के सहयोग से क्वांटम कम्युनिकेशन की टेस्टिंग की है। भविष्य में भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी का बड़ा केंद्र बन सकता है, लेकिन हर तकनीक के साथ चुनौतियां भी आती हैं। क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए बेहद ठंडे तापमान की जरूरत होती है, लगभग 0 के करीब। इतनी ठंड पैदा करना और बनाए रखना बेहद कठिन और महंगा है। इसके अलावा क्वांटम सिस्टम बेहद नाजुक होते हैं। जरा सा शोर, कंपन या तापमान का उतार चढ़ाव भी उनकी अवस्था को बिगाड़ सकता है। इसे डीकोहेरेंस कहते हैं। एक और चुनौती है साइबर सुरक्षा। आज की क्रिप्टोग्राफी RSA जैसी तकनीक पर आधारित है, जो बड़े संख्याओं के फैक्टराइजेशन पर निर्भर करती है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इस सुरक्षा को आसानी से तोड़ सकते हैं। यानी जैसे ही शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर तैयार हो जाएगा, हमारी सारी डिजिटल सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वैज्ञानिक पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विकसित कर रहे हैं, ताकि भविष्य में डेटा सुरक्षित रहे। नैतिक चुनौतियां भी हैं। अगर यह तकनीक केवल कुछ देशों या कंपनियों के पास रही, तो पूरी दुनिया में तकनीकी असमानता और बढ़ जाएगी। क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत हाथों में जाकर साइबर युद्ध या जासूसी में भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि दुनिया मिलकर क्वांटम टेक्नोलॉजी के नैतिक और सुरक्षित उपयोग के लिए नियम बनाए। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद संभावनाएं असीमित हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी वो चाबी है जो हमें 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। चाहे वह बीमारियां हों, जलवायु संकट हो, ऊर्जा की कमी हो या अंतरिक्ष की खोज, हर जगह क्वांटम टेक्नोलॉजी काम आएगी। आखिर में हमें याद रखना होगा कि क्वांटम दुनिया रहस्यमयी है और इसे समझने का सफर अभी बस शुरू हुआ है। आज जो चीज हमें असंभव लगती है, कल वही हमारी हकीकत होगी। जैसे कभी बिजली को जादू समझा जाता था और आज वह सामान्य है, वैसे ही आने वाले समय में क्वांटम टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का सामान्य हिस्सा बन जाएगी। शायद कुछ दशकों बाद जब लोग भविष्य की ओर देखेंगे तो कहेंगे, 21वीं सदी वह समय था जब इंसान ने क्वांटम दुनिया की ताकत को अपनाया और अपनी सभ्यता को एक नई दिशा दी।